नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। सरकारी कर्मचारियों पर लगातार काम के बोझ बढ़ते जा रहे हैं और अफसरों के उत्पीड़न के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। वैसे छुट्टी का अधिकार सभी कर्मचारियों का हक है, लेकिन इस हक को देने में लगातार कोताही बढ़ती जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि यह कर्मचारी अपने घर परिवार से दूर होकर या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या लगातार बढ़ते बोझ के कारण उनके स्वास्थ्य और मानसिक दशा खराब हो जाती है और कई बार उनके घर परिवार या उन्हें भी इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसे ही एक दुखद कहानी सिपाही विकास निर्मल दिवाकर की है। इस कहानी में एसएचओ ने छुट्टी नहीं दी, जिसकी वजह से सिपाही की पत्नी और उनके नवजात बच्चे की जान चली गई। जालौन के थाना रामपुरा में तैनात 2018 बैच के सिपाही विकास निर्मल दिवाकर जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं। करीब एक सप्ताह से सिपाही रामपुरा थाना इंचार्ज अर्जुन सिंह से गर्भवती पत्नी का प्रसव कराने का हवाला देते हुए कई बार छुट्टी देने की मिन्नतें की, मगर एसएचओ ने सिपाही को छुट्टी नहीं दी, जिसके चलते सिपाही की पत्नी को समय पर उचित उपचार नहीं मिल पाया और महिला और नवजात बच्चे की मौत हो गई। सिपाही ने आरोप लगाया कि घर से फोन आया था कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। इसके बाद सिपाही ने थाना अध्यक्ष को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन थाना इंचार्ज ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। छुट्टी न मिलने से हताश सिपाही ने परिजनों को फोन कर पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। इसके बाद परिजन पत्नी को सीएचसी ले गए। वहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन दोनों की हालत खराब थी। डॉक्टरों ने दोनों को आगरा रेफर कर दिया, मगर आगरा ले जाते समय रास्ते में जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। बता दें कि सिपाही की पत्नी आरपीएफ में बतौर सिपाही पोस्टेड थी। बताया जा रहा है कि विकास कई दिनों से थाना इंचार्ज से गर्भवती पत्नी का प्रसव अच्छी जगह कराने के लिए छुट्टी मांग रहा था, लेकिन एसएचओ ने एक बात भी नहीं सुनी और छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। वहीं इस दुर्घटना के बाद जालौन के एसपी ने एक लेटर जारी किया है। इसमें कहा है कि सभी क्षेत्राधिकारी यानी सीओ और थाना अध्यक्ष एसएचओ किसी भी सिपाही को छुट्टी देने के लिए परेशान न करें। सिपाही 10 से 12 बजे तक एप्लीकेशन को थाना अध्यक्ष सीओ कार्यालय तक पहुंचाए और क्षेत्राधिकारी शाम 6 बजे तक उक्त प्रार्थना पत्र आगे भेजे। अगर शाम 6 बजे तक सीओ और थाना अध्यक्ष ने छुट्टी का प्रार्थना पत्र आगे नहीं बढ़ाया तो खुद से ही छुट्टी का प्रार्थना पत्र स्वीकार माना जाएगा। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि विभागीय जांच में थाना अध्यक्ष दोषी पाए गए हैं। थाना अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने गलती की है, उन्हें सिपाही को छुट्टी देनी चाहिए थी। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस हृदय विदारक घटना के सामने आने के बाद हमें पता चलता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी किस तरह से शोषण होता है। कई बार इन्हें छुट्टियां नहीं दी जाती और कई बार इन पर काम के बोझ इस तरह से लाद दिए जाते हैं जैसे कि यह इंसान ही ना हो। हम बात करेंगे अगले एपिसोड में इस शोषण के बारे में भी विस्तार से। बने रहिए आप सभी मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों के बीच में शेयर कीजिए। आराम और फुर्सत के कुछ पल हर मानव का अधिकार है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या फिर सरकारी कर्मचारी। छुट्टी ना देना अमानवीयता की निशानी है। इस तरह की अमानवीय घटनाओं को हम उजागर करते रहेंगे अपने इसी चैनल पर। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बने रहिए बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ।